झनक जब होटल से भाग जाती है और जब अनिरुद्ध को मिलती है तो सारी सच्चाई सामने आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स इस कदर क्रिएट हो जाती है ना कि अब तमाशा नेक्स्ट लेवल बढ़ जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग तो एपिसोड की स्टार्टिंग होटल से होती है। यहाँ तो अनिरुद्ध बहुत परेशान होता है कि आखिर झनक ने जो किया वो बहुत गलत है, और झनक भी ये सोच रही होती है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर उनको ये लगता है तो मुझे ये सूट नहीं करना, मुझे उनका फेम नहीं चाहिए। वो संभाल लेती है और निकल जाती है सुबह होते ही। हालांकि जब ये सारी बातें पता चलती है वेल प्रोडक्शन टीम को कि यार वो को स्टार भाग चुकी है, वो जा चुकी है, तो वो अनिरुद्ध को बताते हैं। लेकिन आदित्य जब आता है तो यहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर देता है। वो ये बोल देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थर्ड क्लास लड़की है, वो बहुत ही गंदी है, और कई सारे एलिगेशन उसके ऊपर लगा देता है। हालांकि अनिरुद्ध बहुत गुस्सा भी होता है, वो तो मारने की भी प्लानिंग बना लेता है। वो समझाना चाहता है पूरी प्रोडक्शन टीम को कि जो भी चीजें हुआ वो एक गलती थी और जानबूझकर किसी ने नहीं किया। इसने देखा कि आदित्य जाकर उसके कमरे में दारू पी रहा था, बस यही कारण था कि इसका ये सब रिएक्शन निकल कर गया। हालांकि प्रोडक्शन टीम के सामने ये दिक्कत होती है कि आदित्य साफ बोल देता है कि मेरी जैसा टाइम खत्म होगा मैं चला जाऊंगा, और अब शूटिंग हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनकी तो पैसे लग चुके हैं, तो उनको डर ये होता है कि अगर पैसे हमने आदित्य को दे दिए, ये चला गया और फिर हमारी शूटिंग नहीं हुई तो हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है अनिरुद्ध के लिए, और अब ये भी खोजने के लिए निकल जाता है। लेकिन वही जब रास्ते में झनक उसको मिल भी जाती है तो ये झनक से कई सारे सवाल पूछना चाहता है। यहाँ आर्गुमेंट्स इस कदर बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि झनक इस बार कोई भी बातों को सीधे मुंह जवाब नहीं देती है। हर बार घुमा फिरा करके बातें कर रही होती है और उल्टा उस पर गुस्सा कर रही होती है, और साफ साफ ये बोल देते हैं कि आपका जो भी एहसान था वो मुझसे उतर चुका है। इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि अब मुझे बेइज्जती सहने का मन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वापस नहीं जाना, और मेरी लाइफ है कि मेरे कमरे में कौन आता है कौन नहीं आता है ये मैं डिसाइड करूंगी। आप नहीं तो चीजें थोड़ी सी अजीब होती है। लेकिन वहीं अनिरुद्ध के घर पे भी वेल मैडम भी पहुंच जाती है, और जब छोटे से मुलाकात होती है तो छोटे को देखकर खुद ही चिंतित होती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हालांकि वो तो गई होती है पेन देने के लिए। अब दादू जी सभी पूरी फैमिली से मिलती है, तो फैमिली वालों में कुछ लोग जो उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग वही नफरत भी करते हैं उससे। और यहाँ पे ना कहीं जो छोटे से मुलाकात होती है तो वो तो नहीं जानते कि ये छोटा नहीं, और घर वाले जब तारीफ करने लगते हैं उसकी तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यार इस घर का बेटा अगर कुंवाड़ा है, अच्छा है, तो एक बार बातें करके देखते हैं, शायद सेटिंग बन जाए। तो चीजें ऐसी ही होती है। हालांकि सभी के साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। जो पोस्टर सीन होता है वही बस झनक से मिलता है अनिरुद्ध, और बस जो सवाल जवाब चल रहे होते हैं, जो सारी सच्चाई सामने निकल करके आती है कि आपने मुझ पर जानबूझ करके ये सारे आरोप लगाए। फिर अनिरुद्ध को ना चाहते हुए भी पैर पकड़ करके हाथ जोड़ करके उसे वापस लाना पड़ता है कि ठीक है तुम चलो। लेकिन चीजें सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, क्योंकि अब झनक जब वापस आती है तो इस बार ये एहसान कर रही होती है अनिरुद्ध पे, क्योंकि अब अनिरुद्ध के ऊपर भी कई सारी बातें उठ चुकी होती है ना कि अनिरुद्ध सर जानबूझ करके ये सब चीजें कर रहे हैं ताकि हम बर्बाद हो सके। तो ये बहुत मजेदार होने वाला है, बेहतरीन तो है ही। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती हैं।